योनि पूजा क्यों और किस लिए किया जाता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अघोर के पंच स्तंभ जिनमें से एक मैथुन है और जिसमें भी 4 भाग लिंग, योनि, वीर्य और रज है। इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना और संचालन का केंद्र ही योनि और लिंग है, जिनमें लिंग शिव और योनि मां शक्ति का प्रतीक है। अघोर के पंचम कारों में होने के कारण योनि ही शक्ति का पुंज है। विभिन्न प्रकार की साधनाओं में जहाँ भैरव और भैरवी स्वयं विराजित होते हैं, वह भी उत्पन्न ऊर्जा केवल भैरवी रूपी स्त्री में ही योनि में संचित होती है, जो कि बाद में भैरव को संसर्ग में प्रदान की जाती है। अतः यह कह सकते हैं कि योनि के बिना अघोर तो क्या, इस ब्रह्मांड का संचालन ही नहीं हो सकता है। आज के ज़माने में स्त्री को केवल शरीर की भोग की वस्तु बना दिया है, जबकि उनमें निहित असली ऊर्जा पुंज को भुला दिया गया है, जिनको कुंडलिनी का नाम दिया गया है। कर्म योनि में और हमारे शरीर में यह शक्ति कुंडलिनी के रूप में आश्रित है, जिसे जागृत किए बिना आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तंत्र शास्त्र में ही स्त्री को माँ आदि शक्ति के रूप में देखा जाता है और उसकी देह पूजा माँ कामाख्या के रूप में की जाती है, क्योंकि यदि स्त्री को केवल भोग की वस्तु ना समझा जाए तो उसी को भैरवी के रूप में साध के आप माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हो, क्योंकि ब्रह्मी, विष्णु और रौद्री यह तीनों शक्तियाँ एक त्रिकोण के रूप में हर स्त्री के शरीर में स्थापित है। इसलिए इस त्रिकोण को योनि रूपा कहा जाता है और इन शक्तियों की पूजा योनि पीठ के रूप में की जाती है। और वास्तव में देखा जाए तो हर स्त्री का शरीर अपने आप में एक योनि पीठ है, जिसके बाएं कोण में ज्ञान शक्ति, दाएं कोण में इच्छा शक्ति और सबसे नीचे वाले कोण में क्रिया शक्ति स्थापित है। और योग में इसे कुंडलिनी शक्ति का केंद्र माना गया है। स्त्री को ही पुरुष का भाग्य तक कहा गया है वेदों में, क्योंकि जिस स्त्री के योनि का ऊर्जा पुंज उसकी कुंडलिनी को जितना उच्च स्तर का करेगा, और उसके संपर्क में आने वाले सदस्य उतने ही उच्च भाव में रहेंगे। क्यों होती है योनि पूजा? योनि पूजा के द्वारा मिलने वाले फलों का लेखन मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता, फिर भी कुछ बिंदु अवश्य बताऊंगा। पहला नंबर, अघोर में की जाने वाली क्रियाओं जिनमें स्तंभन, मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि है का सटीक असर करने और उनकी काट दोनों में योनि पूजन महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर, किसी भी प्रकार के कालीन के भेदन में। तीसरा नंबर, कुंडली जागृत करने में। चौथा नंबर, विभिन्न साधना और तांत्रिक क्रियाओं के फल प्राप्ति में। पांचवा नंबर, उच्च कोटि की सिद्धियों की प्राप्ति में। छठा नंबर, सूक्ष्म शरीर के संचालन और उत्कोटि में। सातवां नंबर, अपने व्यवसाय, परिवार या समाज में प्रसिद्धि या स्वयं को ऊंच करने हेतु। आठवां नंबर, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों के सटीक और शीघ्र निवारण हेतु। और भी बहुत से कारण हैं जिनको गुप्त रखना आवश्यक है। जय महाकाल संग माँ कामाख्या। जय माता।